आज हमारा पहला मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का नाम था कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में हम कंप्यूटर के हवाले से जितने भी उसके टर्म्स, टेक्नोलॉजीज़ और यूजेस है, उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, और क्या क्या हम कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं और किस किस फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, वो तमाम चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ये एक हमारा थ्योरी का पहला चैप्टर है, कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में सबसे पहले जाहिर सी बात है, कंप्यूटर के बारे में हम सीख रहे हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हैं। सबसे पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड मल्टी यूजेस मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड मल्टी यूजेस मशीन। मैंने मल्टी यूजर मशीन नहीं लिखा, मल्टी यूजर भी है, कोई खसूसियत है, लेकिन अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक है। कुछ डिवाइस इलेक्ट्रिकल होते हैं, कुछ डिवाइस इलेक्ट्रिकल होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रिकल आमतौर पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होते हैं उनका जो बेस होता है, दे आर बेस्ड ऑन बेसिकली वायर्स। तकरीबन उसमें जो बेस होता है वायर्स वगैरह होता है, और मतलब वो उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक में जो कंपोनेंट होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उनमें हमारी सेमी कंडक्टिंग जो बेस होता है वो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल होता है, सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिनमें मतलब छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, उन पे इसका मुश्तमिल। आप कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोलें तो उसमें आपको नज़र आएगा एक बड़ा बोर्ड होता है, और बोर्ड पे हम हमारी सारी सर्क्यूटरी की हुई होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यानी हम व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रिकल मोस्टली उनका जो बेस होता है, करंट जो पास होता है, फ्लो होता है, वो वायर्स के थ्रू होता है। यानी कोई एक रिसीवर होता है करंट का, और उसके बाद उसका सारा अंदर अगर आप उसको खोलें इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तो वायर्स ही होती हैं, वायरिंग की हुई होती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक में सर्क्यूटरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं। हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऐसे डिवाइस या ऐसी मशीन्स होती हैं जो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल पे मुश्तमिल हो। सेमी कंडक्टिंग मटीरियल का से मेरी मुराद है कि जो छोटे छोटे छोटी छोटी आईसीज होती हैं उन पे ये मुश्तमिल होते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उसके अंदर एक बड़ा सा बोर्ड होता है, और तमाम जो उसमें जो मतलब सेमी कंडक्टर्स या सर्किट्स होते हैं वो उस पर चिपके हुए होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। एक तो हमने ये सीखा कि देखा कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या फ़र्क है, और कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड इट इज़ मल्टी यूजेस मशीन, क्योंकि कंप्यूटर का एक यूज़ नहीं है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर आजकल हमारे हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। आप स्कूल्स में देखें तो कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल्स में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखना, लेक्चर्स की प्रेजेंटेशंस डिलीवर करना या देना, और उसके अलावा जितने भी उनके डेटा रिकॉर्ड्स रखना या उनके ग्राफिक्स का काम होता है, स्टूडेंट्स के नोट्स बनाते हैं, तो ये तमाम काम कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर ये सेम काम यूनिवर्सिटी में होता है, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, जैसे आप किसी रिसेप्शन पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर पड़ा होता है, वहाँ उस यानी आपको उसी से ही आपको टिकट वगैरह या जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो आपको उसी कंप्यूटर से निकाल के देते हैं, या आपको बिल्स वगैरह भी जो है कंप्यूटर्स के थ्रू देते हैं। अगर आप किसी मार्केट में चले जाएं तो वो भी आपको कंप्यूटर्स के थ्रू आपको अपने इनवाइसेस, रिसेप्ट्स वगैरह आपको देते हैं। कंप्यूटर मिलिट्री में भी है, कंप्यूटर साइंटिफिक यूज़ में भी है। तो कंप्यूटर हम एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर्स अगर हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हम अकाउंटिंग का काम करें तो हम अकाउंटिंग का काम कंप्यूटर से कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो लेट से हम चाहते हैं हम कोई ग्राफिक्स का काम करें तो ग्राफिक्स का काम कंप्यूटर से किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कोई जैसे ग्राफिक्स से मेरी मुराद है पेनाफ्लिक्स बनाना, ब्रोशर्स बनाना, एडवर्टाइज बनाना, कार्टून बन रहे हैं आजकल। कार्टून्स में सारा काम कंप्यूटर्स का है, और जितनी भी मूवीज़ और ये आपने मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, उनमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो आप हर सॉफ्टवेयर चल रहा है वो कंप्यूटर से बना हुआ है, और मोबाइल आपका जो होता है वो पूरा जो कंट्रोलिंग है वो भी आपके कंप्यूटर्स के थ्रू होती है।
आप रोबोट को देख ले, रोबोट की प्रोग्रामिंग भी कंप्यूटर में होती है, और आपके टेलीविजन हैं उनके सर्किट्स कंप्यूटर में बनते हैं। और हर फील्ड में, हर फील्ड में, हमारे आम लाइफ में मीन्स वी फाउंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ्स। ओके, इससे ज्यादा मैंने लिखा है कि ये मल्टी यूजेस मशीन है which works under the control of predefined programs। ये मैंने लिखा है कि बेसिकली कंप्यूटर चलता कैसे है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम डाले जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम इंस्टॉल करना। हम इसको प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम इसमें फीड करते हैं, और उन प्रोग्राम्स के जरिए कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और हम मतलब डेटा देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कंप्यूटर डिफरेंट जो है जॉब्स परफॉर्म करे। ठीक है, और उन प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली बेसिकली सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हमने ये देखा कि ये प्रोग्राम जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। बेसिकली प्री डिफाइंड हम बनाते हैं, यानी प्रोग्रामर्स बनाते हैं। जैसे प्रोग्राम्स का मतलब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। आप देखें, अगर कंप्यूटर आपने लिया, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज ना हो तो आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और काम करते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो वो एक लिमिटेड मशीन होता है, मतलब महदूद मशीन। आपने अगर मशीन ली तो आप देखें कि आपके पास जो कंप्यूटर होगा तो उसमें ज़्यादा आपका माउस, कीबोर्ड, एलसीडी या मॉनिटर वगैरह होगा, और उसमें आपने विंडोज किया और आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग का काम करेंगे तो आप प्रिंटर उसमें लगाएंगे, इंटरनेट अगर चलाना तो आप इंटरनेट का कनेक्शन उसमें लगाते हैं। अगर आपने कोई स्कैनिंग या फोटो एडिटिंग करनी है तो वो आपको मशीन लगानी होगी। तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट जब मैन्युफैक्चरर बनाता है तो वो एक महदूद मशीन है, लेकिन हम उसकी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट तो वो लिमिटेड है, लेकिन हम बाय यूजिंग सम हार्डवेयर एंड सम सॉफ्टवेयर हम इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंप्यूटर लिया, आपने कहा कि मैं कंपोजिंग करना चाहता हूँ, तो कंपोजिंग यानी लेटर एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाहता हूँ, तो आपने या हिसाब किताब करना चाहता हूँ तो आपने MS ऑफिस लगाना होगा। आपने फोटो बनाने हैं तो आपने फोटोशॉप करना होगा। आपने अगर अकाउंटिंग का काम करना है तो आप अकाउंट का कोई PHP वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, या आप कोई भी काम करेंगे तो इसकी उस तरह का, यानी आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको स्कैनर चाहिए। आप वो डिवाइस लगा के, वो सॉफ्टवेयर लगा के उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं। क्योंकि आप देखें यही कंप्यूटर है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपके बैंकिंग में भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके नादरा में इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके हर हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, आपके रिसर्च में यूज हो रहे हैं, आपके मतलब मिलिट्री में यूज हो रहे हैं, आपके मेडिकल साइंस में यूज हो रहे हैं। मीन्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर। सो उनको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस मकसद का कोई ना कोई अगर डिवाइस है या कोई सॉफ्टवेयर है तो वो इसमें हमें अटैच करना होता है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर है, एक एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सॉफ्टवेयर है। यानी विंडोज क्या है? सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। MS पेंट क्या है? सॉफ्टवेयर है। VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर है। क्रोम भी सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे वेब पे चलते हैं। आमतौर पे सॉफ्टवेयर्स को जो यूजर इस्तेमाल करता है उनको एप्लीकेशन कहा जाता है। तो जो एप्लीकेशन वेब पे चलते हैं वो वेब एप्लीकेशन है, जो मोबाइल पे चले वो मोबाइल ऐप हैं, और जो हमारे डेस्कटॉप पे चलते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच अलाउ अ यूजर टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड आल्सो enables them to carry out different operations to process that information। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर को ये अलो करती है कि आप उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन पे आप डिफरेंट किस्म के प्रोसेस यानी अप्लाई करके आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी उस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, किसी और को सेंड कर सकते हैं, तो मतलब प्रिंट कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन पे काफ़ी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
ये डेफिनेशन यही आपको बता रही है। अगर यूजेस की बात की जाए, यूजेस को हम ये भी कहते हैं, अगर कुछ बुक्स में लिखा होगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी गलत नहीं होगा। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर या यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स इज यूज्ड एवरीवेयर, means we found the use of computers in schools, in universities, in hospitals, in military, in scientific research, in entertainment, television, radio, communication technologies। और आप किसी शॉप पे चले जाएं, वो कंपोजिंग कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर रखा हुआ होता है। फोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ है, फोटो एडिटिंग कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास शॉप है, अब और शॉप पे आपने कंप्यूटर लिया, आप चाहते हैं कि मैं लोगों को प्रिंटिंग की सहूलत दूं, मैं कंपोजिंग करके उनको दूं, तो आप क्या करेंगे, वो प्रिंटर लेंगे। तो इस मतलब काफ़ी यूज़ है, अकाउंट्स में यूज़ हो रहा है, और हमारे मतलब मुख्तलिफ यूज़ हैं कंप्यूटर्स के। मैंने कुछ जो है मेन जो यूज़ है कंप्यूटर्स के, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अ कंप्यूटर allow a user to store information in various formats, यानी कंप्यूटर यूजर को अलाउ करता है कि वो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, या डेटा के यानी जो या इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ जो उसके नमूने हैं या उसके टाइप्स हैं, उनमें डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। एंड प्रोसेस इट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस, और उसको प्रोसेस किया जाता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सच इज प्रोसेस कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा, हम उसमें न्यूमेरिकल डेटा को प्रोसेस कराते हैं। एक्सेस इंफॉर्मेशन रिमोटली फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, मतलब अगर हम फॉर डिस्टेंट का मतलब दूरी से, मतलब अगर आपके पास कुछ फाइल बनाया, आपने कराची में बनाया और आप दुनिया के किसी भी कोने में उसको भेजना चाहते हैं, तो आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी करते हैं और भेज भी सकते हैं। ठीक है, यानी आप दुनिया में आप वेबसाइट्स को आप देख लें, वेबसाइट्स जब आप ओपन करते हैं, जैसे facebook.com है, तो facebook.com आपके पाकिस्तान में तो नहीं है, फेसबुक आपके ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बेसिकली एक ही जो है रिमोटली, ये रिमोट एक्सेस है। एंड वॉच मूवीज फॉर एंटरटेनमेंट, उसके अलावा हम मूवीज भी देखते हैं। द डिफरेंट टास्क दैट एग्जीक्यूटेड बाय अ यूजर using a computer are as follows: store, format and print text files, हम इसमें स्टोर करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और प्रिंट करते हैं टेक्स्ट फाइल्स को, यानी हम सेव करते हैं मुख्तलिफ टेक्स्ट फाइल्स को, उसको खूबसूरत बनाते हैं और उनको प्रिंट करते हैं। राइट, टेस्ट एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हम मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इसमें लिखते भी हैं, उनको टेस्ट भी करते हैं और उनको चलाते भी हैं। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बजट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बजट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेल्स अकाउंट एंड अदर टास्क रिक्वायरिंग complex mathematics and statistical functions, यानी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं बजट के, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब पैसे की जो लेन देन के मामले होते हैं, और सेल्स अकाउंट यानी जब हम कोई सेल करते हैं, और अदर टास्क इज रिक्वायरिंग, और हर वो टास्क जिनमें हमें बहुत कम्प्लेक्स यानी पेचीदा मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक के फंक्शंस की ज़रूरत होती है। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन विजुअली अपीलिंग मैनर, और हम जो है जो इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी डिस्प्ले करते हैं कि मतलब जो है वो सही मैनर में जाहिर हो सके, यानी यूज़र अंडरस्टैंड कर सके। एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, और हम एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से और किसी भी टाइम। एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक मेल्स विथ कॉन्टैक्ट्स, और जो भी हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को भी एक्सचेंज करते हैं।
वॉच मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड प्ले गेम्स एंड सो ऑन। ये तो एक कुछ एग्जांपल्स थे कि और भी काफी यूज है कंप्यूटर्स के। ये था कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के यूज क्या हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के ब्रांचेस पे। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये हार्डवेयर में आ जाते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है, और जितने भी नट हों, बुलेट हों, वायर्स हों, कंप्यूटर का केस है, कंप्यूटर की बॉडी है, कंप्यूटर का रैम है, कंप्यूटर का रोम है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, ये सारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। यानी इसको मैंने डिस्क्राइब करने के लिए हार्डवेयर को मैंने डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस लिखी है हार्डवेयर की। आपने कोई भी एक जहन में रखनी है, यानी आपको एक याद करनी होगी एटलीस्ट। सबसे पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर है ये बेसिकली मैंने बताया कि डिवाइसेस होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स। आप देखें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज चल रहा है, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो एक प्रोग्राम है, नॉन टचेबल है, नॉन फिजिकल है, और सॉफ्टवेयर डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, और हम उनको दे आर जस्ट प्रोग्राम्स। हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी जिस्मानी अज्जाए हैं, यानी फिजिकल ऐसी चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको कोई वजन भी होता है, जिसको तो वो फिजिकल होता है, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। जिस्मानी अज्जाए जितने भी कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऑल द फिजिकल पार्ट, PART, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। सारे जो इसके फिजिकल हिस्से होते हैं कंप्यूटर के, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। और उसके अलावा हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कंप्यूटर को कि हार्डवेयर को, कि ऑल द फिजिकल एलिमेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स की जगह हम पार्ट्स लगा दें, एलिमेंट्स लगा दें, या हम कंपोनेंट्स ही रहने दें तो मतलब लगा सकते हैं। ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। द सेकंड डेफिनेशन इज द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। द टचएबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जाहिर सी बात है, अगर कोई फिजिकल चीज है उसको हम टच कर सकते हैं तो इसको हम कहेंगे कि anything which we can touch, anything which can be touched is called hardware, and यानी जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, जो फिजिकल चीज होती है उनको फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड हार्डवेयर। इन सब से एक ही पॉइंट है कि मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे फॉर एग्जांपल PHP के स्टूडेंट हैं। अब PHP में स्टूडेंट में तो बहुत 20 स्टूडेंट बैठे हैं, कोई अली है, कोई अदनान है, कोई बाकर है, कोई बासित है, कोई नोमान है, कोई हामिद है, कोई कुछ भी, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका कलेक्टिव नाम है कि ये स्टूडेंट्स हैं या PHP के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कलेक्टिव नाम है उनका स्टूडेंट्स या PHP के स्टूडेंट्स। तो जो हार्डवेयर होता है वो बेसिकली तमाम जो कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं उनका एक कलेक्टिव नेम है। यानी हार्डवेयर में हमारा कीबोर्ड भी आ जाता है, माउस भी आ जाता है, डेटा केबल भी आ जाते हैं, पावर केबल भी आ जाते हैं, स्विचेस भी आ जाते हैं, राउटर्स भी आ जाते हैं, नट्स भी आ जाते हैं, बुलेट्स भी आ जाते हैं। ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो है यानी इट इज अ कलेक्टिव नेम फॉर ऑल द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इस वजह से मैंने ये डेफिनेशन लिखी भी है, द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर।
अब अगर हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बता तो दिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा। एक और बड़ी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसमें कुछ और भी काफ़ी पॉइंट्स मैंने बताई हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली हार्डवेयर के बारे में पॉइंट्स थी, दे जस्ट डिस्क्राइब वन पॉइंट, बट इसमें मैंने कुछ और भी पॉइंट्स और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हुए हैं। Last definition of hardware is the physical components of computer are collectively referred to as hardware. जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको कलेक्टिवली उनको हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, यूज, मैनिपुलेट एंड स्टोर द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। यानी हार्डवेयर को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक फिजिकल इक्विपमेंट होता है जिसको हम जो कि ज़रूरत, जो कि किसकी ज़रूरत यानी किस रिक्वायर्ड है, किसकी रिक्वायरमेंट है, या किस यानी क्या रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है वो, यानी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वाई इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, यूज, मैनिपुलेट एंड स्टोर द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। बात बार बार हो रही है डेटा और इंफॉर्मेशन की, क्योंकि मेन चीज़ हमारे कंप्यूटर्स में यही चीज़ होती है कि हमें इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना होता है। इंफॉर्मेशन बेसिकली डेटा का एक मीनिंगफुल वे होता है। जब डेटा रफ होता है तो वो डेटा होता है, लेकिन जब डेटा को एक मीनिंगफुल वे में रखा जाता है तो वो इंफॉर्मेशन होता है। तो इंफॉर्मेशन इज बेसिकली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा इज रॉ मटेरियल गिवन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो रॉ मटेरियल दिया जाता है वो डेटा होता है, जिसकी कोई मीनिंग जाहिर ना हो सके। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डेटा को, इंफॉर्मेशन को, कमांड को और कुछ और हमारे वर्ड्स होंगे, उनको हम आगे डिफाइन करेंगे। कुछ टर्म्स होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको हम आगे डिफाइन करेंगे डिटेल में। लेकिन इसमें हमें सिर्फ कंप्यूटर की डेफिनेशन पे फोकस करना है, कंप्यूटर तो और हार्डवेयर की डेफिनेशन पे फोकस करना है। तो हमने बात की कि डेटा इज रॉ मटेरियल गिवन टू कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, फुल स्टॉप। It includes all the mechanical, electronic and magnetic parts of computer such as monitor, the keyboard, the mouse, memory devices and so forth. Means और भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए कि राउटर, स्विचेस, टच पैड्स, ठीक है, और जॉयस्टिक्स, कैमरा, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, और ये जो सारे डिवाइस जो हैं, ये बेसिकली सारे डिवाइस हार्डवेयर में आ जाते हैं। जैसे हमने हार्डवेयर को डिफाइन किया है, इसके रिवर्स हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने हार्डवेयर के बारे में कहा कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में कहते हैं ऑल द नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल इसी तरीके से द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो जबकि सॉफ्टवेयर को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नॉन टचेबल जो कंपोनेंट होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर which don't have the physical existence are called software। ये तो डेफिनेशन थी सॉफ्टवेयर की, अपोजिट हार्डवेयर डेफिनेशंस। इसमें मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हैं। सबसे पहले ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, उनका एक कलेक्टिव नेम है हार्डवेयर। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्टिव नेम है। हमारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर के कौन से हैं? विंडोज एक प्रोग्राम है, एंटीवायरस भी प्रोग्राम है, स्क्रीन सेवर भी प्रोग्राम है, वीएलसी प्लेयर, मीडिया प्लेयर, होम प्लेयर, ये भी प्रोग्राम्स हैं, एमएस पेंट भी एक प्रोग्राम है, फोटोशॉप भी प्रोग्राम है, एमएस ऑफिस भी प्रोग्राम है। तो हमारा गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी प्रोग्राम है।
तो ये जो सारे प्रोग्राम हैं इनका कलेक्टिव नेम है, मजमूई जो नेम है उनका है सॉफ्टवेयर। एक दूसरे और इसकी थोड़ी लंबी डेफिनेशन लिखी है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है, उसमें मैंने एग्जांपल्स भी बताए हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट enables द कंप्यूटर टू ऑपरेट। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काबिल बनाता है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, अगर हम देखें अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर को ऑपरेट आप नहीं कर सकते, यानी हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हार्डवेयर इज बेसिकली डेड बॉडी, बेजान चीजें हैं, उनमें जो जान आती है वो हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए आती है। तो हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं जैसे इंसान में रूह होता है, अगर रूह है तो इंसान जिंदा होता है, अगर रूह ना हो तो इंसान जिंदा नहीं होता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक रूह होता है, एक इंजन होती है, और जब तक सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर दाहिर सी बात है रूह नहीं है, तो एक डेड बॉडी है, वो किसी काम की नहीं है, यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको ऑपरेटिंग कर सकते हैं, वो आपके काम की नहीं है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कोड्स और रूल्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which informs the computer what actions to be taken in order to perform a particular task। बात हो रही है कि प्रोग्राम बनते कैसे हैं और उनमें क्या होता है, और जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। बेसिकली व्हाट इज अ प्रोग्राम? इट इज अ सेट ऑफ कोड्स और रूल्स। हम आगे प्रोग्राम को भी डिफाइन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, क्योंकि हमारा कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो हम इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे आगे। लेकिन एट दिस टाइम just you have to keep in mind that what is a program? It is a set of codes, set of rules, set of instructions। और ये जब प्रोग्राम्स की ये डेफिनेशन होती है तो जाहिर सी बात है हम सॉफ्टवेयर को भी सेम डेफिनेशन लेते हैं। अगर हम कहते हैं प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शंस तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर भी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि दे आर रिलेटिव। बेसिकली क्या होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल इनका जो बताता हूं कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम बनाती हैं, यानी वी मेक द प्रोग्राम्स विद डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट कोड्स, इंस्ट्रक्शंस, कोड्स, कमांड्स, ऑप्शन, ये एक ही बात है। प्रोग्राम्स बनते हैं और फिर प्रोग्राम से हमारा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो अगर हम कहते हैं व्हाट इज प्रोग्राम? इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो हम इसको भी कहते हैं इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो और ये जो कोड होते हैं ये कंप्यूटर को ये बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि व्हाट टू डू, व्हाट टास्क्स आर टू बी परफॉर्मेड, या आप कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं आपने। सॉफ्टवेयर इज ऑफन रेफर टू एज प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन। एक बात यह है कि सॉफ्टवेयर आमतौर पे एप्लीकेशन के सूरत में आता है, लेकिन लाजमी नहीं कि एप्लीकेशन हो। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हम यूजर के लिए होते हैं, वही एप्लीकेशन कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टम के लिए है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, ये हमारे एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन इज दैट सॉफ्टवेयर, दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम व्हिच आर यूज्ड बाय द यूजर। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। सिमिलरली, विंडोज मीडिया प्लेयर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वाचिंग मूवीज। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर की फील्ड्स क्या हैं। तो इस लेक्चर की हम समरी देखते हैं कि हमने अभी क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन
ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर देखे और फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर के यानी कंप्यूटर के जो फीड्स हैं वो कौन से हैं, वो थे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।